हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल अड्डा पर। दोस्तों, आप लोगों के डिमांड पर मैं लेकर आया हूं बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट को, जिसमें मैं आपको पूरे पेपर को एनालाइज करवाऊंगा। तो आज के वीडियो में मैं बिहार मध्य निषेध पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो कि 27 फरवरी 2022 को हुआ था, उस पेपर को डिस्कस कराऊँगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखें एवं चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, बेकिंग सोडा है सोडियम डैश। तो बेकिंग सोडा होता है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। और एक होता है धोने का सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का पूछ रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है। तो जिसमें एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था, तो ऑप्शन में कहीं सटीक नहीं दिया हुआ है। तो जो आयोग ने उत्तर जारी किया था उसमें ऑप्शन सी दिया हुआ था 78%, जो कि गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी 74.04%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 82.14% और महिला साक्षरता दर है 65.46%। याद रखिएगा, 82.14 मेल का है और फीमेल है 65.46। और ये ऑल ओवर इंडिया का है 74.04%। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है। तो आधुनिक लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसके 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1492 ईस्वी में खोजी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता का एक प्रतिबंध नहीं है। तो देख लेते हैं कौन प्रतिबंध नहीं है। पहला दिया है भुजा भुजा भुजा, जो कि सर्वांग क्षमता का एक प्रतिबंध है। दूसरा है भुजा कोण भुजा, ये भी सर्वांग क्षमता का एक प्रतिबंध है। और तीसरा दिया है भुजा भुजा कोण, ये सर्वांग क्षमता का प्रतिबंध नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नंबर ही हो जाएगा। अगला है, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, जो कि हिंद चीन में शामिल होते थे 1950 के दशक में। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस क्या है, नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट। तो यहाँ पे भरने को बोल रहा है ऑप्शन में इज, आर, वेयर, हैव बीन में। तो जहाँ भी दोस्तों नाइदर और नॉर का प्रयोग किया जाएगा, तो सबसे हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा वो सबसे नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो यहाँ पे सबसे नज़दीक का सब्जेक्ट है टीचर, तो टीचर के अनुसार ही यूज़ होगा। तो यहाँ पे इज़ का यूज़ होगा, नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर इज़ प्रेजेंट। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, MRI, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। नाम में ही मैग्नेटिक है, तो ये MRI हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बागीचा, क्योंकि वन, नदी और रेगिस्तान ये तीनों प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हैं, जबकि बागीचा कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता। तो जिस समय एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, वो ये उस समय का करंट अफेयर है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे ध्यान में नहीं रखना है क्योंकि ये नहीं पूछा जाएगा, ये काफ़ी पुराना करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन है,
fill in the blank choosing the correct word from the options that follow। यहाँ भी इंग्लिश का क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या सेंटेंस दिया हुआ है। इफ़ ही डैश वी वुड गो, तो यहाँ पर वुड का यूज़ हुआ है, यानी कि सेंटेंस में पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है केम का यूज़ होगा जो कि कम का पास्ट है। तो यहाँ हो जाएगा इफ़ ही केम वी वुड गो। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वापस से इंग्लिश का क्वेश्चन है। चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो वर्ड क्या दिया हुआ है हमारा, प्रोटेस्ट दिया हुआ है। प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है, विरोध करना। क्या होता है दोस्तों, विरोध करना। तो सुने ही होंगे आप लोग कहीं भी कि वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, मतलब वहाँ पे विरोध किया जा रहा है। तो इसका क्लोजेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, टू ऑब्जेक्ट। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, टू ऑब्जेक्ट। जैसे कोर्ट में बोलते हैं ना, ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, मतलब कि सामने वाले की बातों को का विरोध कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। तो याद रखेंगे, प्रोटेस्ट का क्लोजेस्ट मीनिंग होता है टू ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये भी उसी टाइम का करंट अफेयर है, इसे भी याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, साइरस एस पूनावाला। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो यह टंगस्टन का बना होता है। और क्यों बना होता है टंगस्टन का, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक और प्रतिरोध बहुत ही अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। मैं यहाँ आप लोगों को जीएस का पेपर करवा रहा हूँ, तो मैथ का सिर्फ आंसर बता देता हूँ, आप लोग इसे खुद से बना लीजिएगा और काफ़ी आसान मैथ है। क्वेश्चन कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर प्रति वर्ष से 1250 रुपये 2 वर्ष में 1800 रुपये हो जाएगा। तो यह 20% की चक्रवृद्धि ब्याज से हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन में सी हो जाएगा। अगला भी मैथ का क्वेश्चन है 17 नंबर, इसका भी आंसर ही बता देता हूँ सीधे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 350 रुपये। अगला क्वेश्चन है, तारापुर केंद्र है। तो तारापुर दोस्तों महाराष्ट्र में है और यह भारत का पहला परमाणु बिजली घर है, जो कि 1969 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आणविक शक्ति का। तो आणविक मतलब होता है परमाणु, परमाणु शक्ति का यानी कि परमाणु बिजली घर है। अगला क्वेश्चन है, लीलाधर जगूडी द्वारा रचित कविता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मेरा ईश्वर। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोण के बराबर है तो त्रिभुज अवश्य है। तो त्रिभुज समकोण हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। तो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में पूछ रहा है, ये जनरल बिपिन रावत जी थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और उनका निधन हो चुका है और अभी जो है अभी सीडीएस जो है वो अनिल चौहान जी हैं। तो इसको याद रखिएगा, वर्तमान में अनिल चौहान है और पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लाल पान की बेगम। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी सचिवालय कहाँ अवस्थित है। पूछ रहा है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे। तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी मैथ का दिया हुआ है, मैं आप लोगों को आंसर सिर्फ बता दे रहा हूँ, आप लोग इसे खुद से सॉल्व कर लेंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, हेमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है दोस्तों, वो आरबीसी में पाया जाता है यानी रेड ब्लड सेल में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया हुआ है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देख लेते हैं क्या दिया हुआ, इज द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इज द रूल एप्लीकेबल डैश टू ऑल ऑफ अस। यहाँ पे टू हो जाएगा, एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है। तो यह वायु, जल, कीट सभी प्रकार से हो सकता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है,
एक विद्युत जनित्र यानी कि डायनेमो बदलता है, तो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, डी.आई. मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है। तो मेंडलीव को दिया जाता है श्रेय दोस्तों तत्वों की आवर्त सारणी के लिए, जो पीरियोडिक टेबल हमारा है उसके अरेंजमेंट के लिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है इंग्लिश का, इसे पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलना है। क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या सेंटेंस दिया, ही स्पीक्स हिंदी, तो इसे पैसिव में लिखेंगे हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों उस समय पे अवधेश नारायण सिंह जी थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो है देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देवेश चंद्र ठाकुर अभी वर्तमान में जो है बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, देवेश चंद्र ठाकुर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है। तो ये जीजी मेंडल को कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1914। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र का कुछ भी नहीं होता मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है रेखांकित पद प्रतीक है। तो ये समाज को समुद्र को समाज से जोड़ा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समाज का। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खाद्य उपलब्धता से, खाद्य की पहुंच से, खाद्य की सामर्थ्य से, तीनों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी शिरीषा बांदला। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कब हुई थी, 1993 में मानवाधिकार की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन फिर से इंग्लिश का दिया हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस, द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोज। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इन द स्टोरी द आईज आर नॉट हेयर, वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहारनपुर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया दोस्तों, तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो कि 1969 में स्थापित किया गया था। और किसकी मदद से किया गया था, यूएसए की मदद से किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तारापुर महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, बेलाडी श्रेणी किस जिले में स्थित है। तो बेलाडी श्रेणी दोस्तों छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिला में अवस्थित है, लेकिन ऑप्शंस में कहीं भी ये नहीं मेंशन किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कहाँ अवस्थित है, छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में अवस्थित है बेलाडी श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं। तो सरहुल पर्व मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमन फसल संबंधित है। तो अमन फसल ओरांव से संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। तो यह अधिकांश निर्णय सहायता समूह के सदस्यों के द्वारा ही लिए जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो हिंदी का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गौरव लाघव। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है,
तो पृथ्वी की लगभग 75% भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी रचना है, तो यह मन्नू भंडारी जी की रचना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से मैथ का दिया है, आंसर बता देता हूँ आप लोगों को, आप लोग इससे खुद से सॉल्व कीजिएगा। एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 384 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन 48 नंबर भी मैथ का है, इसका भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 15 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा व प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है, तो सैलामेंडर का हृदय जो है वो 2 कक्षीय होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा उत्तर दोस्तों इसका? सैलामेंडर। अगला क्वेश्चन है, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। तो दोस्तों ये न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में बोल रहा है, जो प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी का समस्या होता है? तो मौसमी बेरोजगारी दोस्तों कृषि पर होता है। ये वर्षा पे भी डिपेंड करती है और वातावरण पे भी डिपेंड करती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन। इसमें प्रोटीन 42% होता है और वसा जो है वो 22% होता है और कार्बोहाइड्रेट जो है वो 21% तक सोयाबीन में होता है। तो यह प्रोटीन वसा का प्रचुर स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संसद। दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा जो है वो आर्टिकल 61 में की गई है और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान है वो अमेरिका से लिया गया है। याद रखेंगे किस आर्टिकल में चर्चा की गई है? तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा की गई है और राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान जो है वो अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। तो मतदाता सूची को आमतौर पर वोटर्स लिस्ट या मतदाता सूची कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो राज्यसभा का सभापति जो होता है वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो कि अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है। तो एक पासे में दोस्तों 1 से 6 तक होता है अंक, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से अभाज्य संख्या होता है 2 3 और 5, यानी कि इवेंट है 3 और प्रायिकता है 6। तो ये हो जाएगा 1/2। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो यह कथक से इनका संबंध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथक। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है वह कहलाती है, वह मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसका ब्रांच देश के बाहर भी होता है और जिसका उत्पादन पर स्वामित्व देश के बाहर भी होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात है ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची होते हैं? तो कमल के ऐसे तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं दोस्तों, पर ऑप्शंस में जो दिया हुआ है
सरोज, पंकज और अरविंद ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका मैं आप लोगों का आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दाल का बहुवचन शब्द है, तो ये हिंदी का क्वेश्चन है, बहुवचन पूछ रहा है, तो दाल का बहुवचन है दालें। अगला क्वेश्चन है, देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोग मापक है, तो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा देश के विकास को मापा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं, तो ये धौलावीरा में मिला है दोस्तों। और धौलावीरा यह जलाशय के वर्षा के जल को एकत्र करने के लिए बनाया गया था। इसमें जो धौलावीरा में जो जलाशय बनाया गया था वह वर्षा के जल को एकत्र करने के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शक्तिकांत दास। जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय भी शक्तिकांत दास जी ही थे और अब तक शक्तिकांत दास जी आरबीआई के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी मैथ का है, इसका सही उत्तर बता देता हूँ मैं आपको, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 3200 रुपये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी मुहाना एस्चुरी बनाती है, तो दोस्तों भारत में कुल 2 नदी है जो एस्चुरी बनाती है, एक है नर्मदा, दूसरा है ताप्ती। तो ऑप्शंस में सिर्फ नर्मदा दिया हुआ है, ताप्ती नहीं दिया हुआ, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संप्रभु कौन है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस मनाया जाता है, तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 22 मार्च को ही जल दिवस भी मनाया जाता है, याद रखेंगे 22 मार्च को बिहार दिवस और जल दिवस दोनों मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का नहीं है। निम्न में से उपार्जित लक्षण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर का वजन। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम ऑप्शन दैट फॉलो। विच फेस्टिवल इज रेफर्ड टू इन टॉल्स्टॉयज लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईस्टर। अगला क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पशुपालन। अगला क्वेश्चन है, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी, तो नाजी पार्टी जो कि हिटलर की विचारधारा थी और वो जर्मनी से रिलेटेड थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है, तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर का चयन कीजिए। संत कबीर का प्रारंभिक जीवन कहाँ बीता था, तो संत कबीर का प्रारंभिक जीवन बनारस में बीता था, जो कि वर्तमान का वाराणसी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं, तो दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र के संगम पर जो मैंग्रोव वन है उसमें सुंदरी नामक वृक्ष की वजह से ही इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो सुंदरी वन कहाँ पाए जाते हैं, ये मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं सुंदरी वृक्ष। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंग्रोव वन। कहाँ पाए जाते हैं सुंदरी वृक्ष, मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है, तो बादल या कोहरा क्या होता है दोस्तों, ये द्रव के छोटे छोटे बूंद होते हैं, या कह लें तो छोटे छोटे द्रव के कण होते हैं जो कि गैस में मिले हुए होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव गैस में परिक्षिप्त। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा, तो बन जाएगा जहरीला। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहर प्लस ईला, जहरीला। अगला क्वेश्चन है,
भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, तो यह वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अभी वर्तमान की वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान के वित्त मंत्री हैं हमारे निर्मला सीतारमन जी। अगला क्वेश्चन है, अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है सूर्य। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्य। बाकी जो है कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत नहीं है, ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। बाकी सूर्य जो है हमारा, ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। बाकी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सभी संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन है, एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है डैश वर्ग में आते हैं। दोस्तों, जो खुद से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं वे उत्पादक की वर्ग में आते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? तो यह दोस्तों निवेश से जुड़ा एक पोर्टल है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जापान एक विकसित धनवान देश बना क्योंकि उन्होंने मानव संसाधनों में निवेश किया था, इसी वजह से वे एक धनवान देश बना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जितेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो जितेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद है जित प्लस इंद्रिय। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को वनोरोपण द्वारा या पेड़ लगाकर रोका जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मृदा अपरदन दोस्तों वन रोपण से कैसे कंट्रोल होता है? तो जो पेड़ की जड़ें होती है वो मिट्टी को बांध के रखती है, जिस वजह से मृदा अपरदन ना के बराबर हो पाता है, या कहें तो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इनका संबंध शतरंज से है दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किससे है? शतरंज से है। अगला क्वेश्चन है, तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशद लेपन को प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की है। तो यशद लेपन में हम लोग जस्ते की परत को चढ़ाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ZN। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस चीज़ की परत चढ़ाते हैं हम लोग? जस्ते की परत चढ़ाते हैं जंग से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज ए डैश बाय प्रोफेशन। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाय प्रोफेशन क्या थे? तो वो एक लॉयर थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉयर। अगला क्वेश्चन, इसमें ट्रांसलेशन पूछ रहा है। ट्रांसलेशन क्या है? उसने मुझे सोता हुआ देखा। तो इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा, ही फाउंड मी स्लीपिंग। उसने मुझे सोता हुआ पाया, ही फाउंड मी स्लीपिंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों में। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बायोगैस का मुख्य घटक तो हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों, मीथेन होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है। तो लौटते मानसून, जिसे मानसून रिट्राइवेशन भी कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर तथा नवंबर के दिनों में लौटता मानसून की अवधि है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह कोलकाता में स्थापित की गई थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहा जाता है? तो जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है कर्नाटक के महीने में, उसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था?
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ किया गया था गांधी जी के द्वारा, जो कि साबरमती आश्रम से डांडी तक का मार्च था, जो कि 241 मील का सफ़र था, जिसे गांधी जी ने पैदल पार करके नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी और 100वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी श्रेणी में भारत आता है? तो भारत एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था हमारा बिहार पुलिस मद्य निषेध का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कैसा लगा आपको हमारा सेशन कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा जो कि 21 मार्च 2021 को कंडक्ट कराया गया था, उस पेपर को एनालाइज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। जय हिंद दोस्तों।